हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर पर। वर्तमान में दुनिया भर में ओलंपिक खेल की धूम मची हुई है फ्रेंड्स, और वर्तमान में 33वां ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे हैं फ्रेंड्स। अब तक कुल 33 ओलंपिक खेल हुए हैं और भारत ने 33वां ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में जो चल रहे हैं उसमें अब तक कुल 5 पदक जीत लिए हैं फ्रेंड्स। भारत से के लिए ओलंपिक खेल 2024 से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, कुछ निराश करने वाली खबरें भी आ रही है, लेकिन खेल है, खेल में तो हार जीत लगी रहती है फ्रेंड्स। अभी तक भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 5 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक है। अभी तक किसी खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। तो फ्रेंड्स, ओलंपिक पर आधारित कुल 20 प्रश्नों की श्रृंखला हम यहाँ पे लेकर आए हैं और इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं बताएंगे, आप सभी लोग बनाकर देखिए, क्योंकि आप सभी लोगों की नज़रें भी ओलंपिक पर लगी हुई हैं। आप चेक करिए कि 20 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं फ्रेंड्स। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है ए 1992 ईस्वी, बी 1972 ईस्वी, सी 776 ईस्वी पूर्व और डी 776 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का दूसरा प्रश्न है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? ए में ओलंपिया में, बी में म्यूनिख में, सी में जेरूसलम में, डी में मॉस्को में। तीसरा प्रश्न है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? ए में 1896 ईस्वी, बी में 1935 ईस्वी, सी में 1943 ईस्वी, डी में 1921 ईस्वी। आज का चौथा प्रश्न है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है पेरिस, बी में एथेंस, सी में बर्लिन, डी में एम्स्टर्डम। फ्रेंड्स, ओलंपिक पर आधारित 20 प्रश्न आप बनाकर देखिए और इन 20 प्रश्नों में से कितने आंसर आप सही कर पाते हैं वो भी देखिए। अपनी कॉपी में 1 से 20 तक सीरियल नंबर लिख लीजिए और बनाकर देखिए। नहीं बनता है तो अगले वीडियो में इसका हम उत्तर देंगे फ्रेंड्स। आज का 5वां प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? ए ऑप्शन है 1900 ईस्वी, बी है 1904 ईस्वी, सी है 1920 ईस्वी और डी है 1928 ईस्वी। आज का छठा प्रश्न है, भारत ने अपने पहले ओलंपिक में कितने खिलाड़ी भेजे थे? फ्रेंड्स, भारत ने पहले ओलंपिक में कितने खिलाड़ी भेजे थे? ऑप्शन है ए में 1, बी में 3, सी में 4, डी में 6। 7 नंबर पर देखिए, किस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला दल भेजा था? ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी, बी है 1920 ईस्वी, सी है 1928 ईस्वी और डी है 1948 ईस्वी। देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने अपने पहले ओलंपिक में जो भाग लिया था उसमें अपने तरफ से कितने खिलाड़ी भेजे थे देश के लिए। और 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला दल भेजा था। तो फ्रेंड्स, पहली बार एक टीम के रूप में कई लोगों का समूह भेजा जाता है, उसे दल कहते हैं। तो किस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला दल भेजा था? ऑप्शन है 1916 ईस्वी, बी में 1920 ईस्वी, सी में 1928 ईस्वी और डी में 1948 ईस्वी। आज का 8 नंबर प्रश्न है, भारत ने अपना पहला ओलंपिक पदक कब जीता था? ए ऑप्शन 1900 ईस्वी, बी में 1908 ईस्वी, सी में 1920 ईस्वी और डी में 1928 ईस्वी। यानी इस प्रश्न में बताना है आपको कि भारत ने अपना पहला ओलंपिक पदक कब जीता था, चाहे वह व्यक्तिगत स्पर्धा हो चाहे टीम स्पर्धा हो फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने अपने पहले ओलंपिक टीम में कितने खिलाड़ी भेजे थे? फ्रेंड्स, अगर किसी ओलंपिक में भारत ने जब पहली बार यहाँ से दल भेजा था तो उसमें कितने खिलाड़ियों का दल था, वह दल कितने खिलाड़ी से थे? तो ऑप्शन ए है 2, बी में 5, सी में 7, डी में 15। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण कब जीता था? अब यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत ने ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल कब जीता था। ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी, 1908 ईस्वी, सी में 1948 ईस्वी, डी में 2004 ईस्वी। 2004 ईस्वी डी में ऑप्शन है फ्रेंड्स। 11 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक में भारत ने अपना पहला स्वर्ण कब जीता, ठीक है। और अब 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आज़ाद भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता। ऑप्शन है 1948 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1996 ईस्वी, 2000 ईस्वी।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक क्रमशः किस खेल में जीते थे। जैसे में मान लीजिए कि 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, तो ये पदक जो जीता होगा वो आज़ादी से पहले जीता होगा। और 11 नंबर प्रश्न अगर पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता है, तो ये दोनों में किस खेल में जीते गए थे, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है 12 नंबर। तो भारत ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक क्रमशः किस खेल में जीते थे। ऑप्शन ए है हॉकी कुश्ती, बी में हॉकी, सी में हॉकी कबड्डी, डी में टेनिस शूटिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत की ओर से प्रथम ओलंपिक पदक विजेता हैं। ए ऑप्शन नॉर्मन पिचार्ड, बी में केडी जाधव, सी में अभिनव बिंद्रा, डी में मेजर ध्यानचंद। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स साहब कि भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किस व्यक्ति ने जीता था। तो ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, नॉर्मन पिचार्ड, केडी जाधव, अभिनव बिंद्रा, मेजर ध्यानचंद। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, यानी कि ओवरऑल भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता का नाम बताना है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता का नाम इनमें से कौन है। ऑप्शन ए है केडी जाधव, बी में नॉर्मन पिचार्ड, सी में कर्णम मल्लेश्वरी, डी में मधु भाकर। यानी भारत के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता का नाम बताना है इसमें। यानी भारत जब से ओलंपिक खेल में हिस्सा ले रहा है उसमें सबसे पहले इंडिविजुअल में किस व्यक्ति ने पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता का नाम इनमें से कौन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है भारत के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक विजेता पूछा गया है ओवरऑल। अब क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में यानी आज़ादी के बाद भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन है। ऑप्शन है नॉर्मन पिचार्ड, केडी जाधव, एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है। ऑप्शन ए है अभिनव बिंद्रा, बी में सुशील कुमार, सी में राज्यवर्धन सिंह राठौर और डी में इनमें से कोई नहीं। यानी कि ओवरऑल पूछा जा रहा है कि अब तक जितने ओलंपिक हुए हैं उनमें से पहली बार इंडिविजुअल श्रेणी में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीते हैं। तो ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ओलंपिक मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओलंपिक मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन ए है साइना नेहवाल, बी में पीवी सिंधु, सी में कर्णम मल्लेश्वरी, डी में मधु भाकर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पहले आधुनिक खेल की शुरुआत से लेकर अब तक कितने ओलंपिक खेल हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहला आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था 1896 ईस्वी और उस समय से लेकर अब तक कितने ओलंपिक खेल हो चुके हैं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 30, बी में 32, सी में 33, डी में 42। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अब तक भारत ने कुल कितने ओलंपिक खेलों में से कितने भाग लिया है। यानी अब तक 1896 में जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था उस समय से लेकर अभी 2024 तक में भारत ने कुल कितने ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब तक भारत ने कुल ओलंपिक खेलों में से कितने में भाग लिया है। ऑप्शन ए है 20, 22, सी में 33 और डी में 25। तो फ्रेंड्स 1896 से लेकर अब तक यानी 2024 तक जितने ओलंपिक खेल हुए हैं उनमें से भारत कितने ओलंपिक में भाग लिया है। कुछ ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया है व्यक्तिगत कारणों से, यानी भारत का अपना व्यक्तिगत करने का मतलब कि भारतीय स्थिति ऐसी रही होगी जब उन्होंने भाग नहीं लिया। तो अब तक कुल कितने ओलंपिक में भारत ने भाग लिया है। ऑप्शन ए है 20, बी में 22, सी में 33, डी में 25। अब देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले तक भारत ने कुल कितने ओलंपिक पदक जीते हैं फ्रेंड्स। अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि अभी जो ओलंपिक खेल चल रहे हैं पेरिस में उसमें अब तक भारत ने कुल 5 पदक जीत लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2024 से पहले, अभी तो ओलंपिक खेल 2024 चल ही रहे हैं फ्रेंड्स, 11 अगस्त तक चलेंगे ये फ्रेंड्स। तो अब तक ओलंपिक खेल 2024 में जितने पदक जीते हैं उसको छोड़कर यानी 2024 से पहले तक यानी लास्ट 2020 टोक्यो ओलंपिक तक भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ए ऑप्शन है 32, बी में 33, सी में 35, डी में 48। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने 20 प्रश्न
पूछा है फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पे आंसर नहीं बताया है फ्रेंड्स। आप सभी लोग प्रैक्टिस करके इसका आंसर बनाकर देखिए, कितने का आंसर आपको आता है, कितने का नहीं आता है और कितने का बनाए होंगे, और फिर गलती हो जाएगी तो अगले वीडियो में इन 20 प्रश्नों के उत्तर हम देंगे फ्रेंड्स। तब जाकर आप अपने आंसर शीट को मिला लीजिएगा, और जिन प्रश्नों का उत्तर आप नहीं जानिएगा तो उस वीडियो से आप उस प्रश्नों का उत्तर देख लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है। आगे के एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से काफ़ी प्रश्न रहने की संभावना है। आगे भी हम ओलंपिक 2024 के को कवरेज करते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने शुभचिंतकों के पास, अपने प्रियजनों के पास, अपने दोस्तों के पास, और आप अपने सगे संबंधियों के पास, ताकि व्यवस्थित तरीके से बिना किसी कॉमेडी और नाटकीय बातों को दिखाए हुए और बोले हुए सिर्फ पॉइंट यानी तथ्य पर, यानी कि जो ज़रूरत है उस पर चर्चा करने वाला भारत का एकमात्र यूट्यूब चैनल बन गया है कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर, जहां किसी भी तरह की हल्की फुल्की बातें नहीं की जाती है, नहीं हंसी मजाक किया जाता है, नहीं कॉमेडी, और ना ही किसी अलग तरह की बात। सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसी बात नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई, आपकी सफलता पर ध्यान में रख करके आपको ये वीडियो बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ बात की जाती है टॉपिक पर, क्योंकि जब तक किसी चीज़ में गंभीरता नहीं रहती है तब तक सफलता जो है संदिग्ध है। जो काम गंभीरतापूर्वक करनी चाहिए उसमें कॉमेडी ला करके उस काम को बिगाड़ने का काम नहीं किया जाता है। तो टू द पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर और तथ्यों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और यही कार्य कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर यूट्यूब चैनल आपके लिए कर रहा है। आप लोग भी सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपका लक्ष्य है, उस पर नज़र रखिए। उसके अलावा किसी भी बेकार की बातों पर ध्यान न दीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ऐसी कॉमेडी बातें नहीं कीजिए, ना करें, नहीं चाहिए, काहे कि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कॉमेडी बातें करके आपका ध्यान भटका देते हैं और आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है फ्रेंड्स। तो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों, करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण तथ्यों के अलावा और कोई बेकार की बात नहीं हो, उस चैनल को आप अपना प्यार दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी मैं वादा करता हूं कि इस चैनल पर कभी भी ऐसी कॉमेडी या हंसी मजाक या द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी प्रभावित हो और अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी बात नहीं की जाएगी जिससे आप अपने तैयारी से हट जाएँ और आपका ध्यान भटक जाए फ्रेंड्स। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर यूट्यूब चैनल। सिर्फ तथ्यों और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और सफलता को प्राप्त कीजिए फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।